शुरू कीजिए। स्किनर का ये सिद्धांत जो है ये एसआर थियरी के अंतर्गत आता है। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या एम्प्टी ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत में प्राणी जो है वो फ्री सिचुएशन में रहकर किसी व्यवहार को करना सीखता है। और कुछ? इस तरह के कंडीशनिंग में प्राणी जो है वो पूरे जो उसके आसपास का जो सिचुएशन रहता है, वातावरण रहता है, उसको वो पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है, मतलब ऑपरेट करता है और उसके बाद उसी के अनुसार वो उस पे रिस्पॉन्स करता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें है जो ध्यान देने की चीज़ें हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, जिसमें प्राणी एक ख़ास बिहेवियर या रिस्पॉन्स करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसको रेनफोर्समेंट क्या मिलेगा। ठीक है, ये मिलने वाला रेनफोर्समेंट ये निर्धारित करता है कि हम कौन सा बिहेवियर करेंगे। ठीक है, अगर हमको रेनफोर्समेंट हमारे हिसाब से मिल रहा है तो हम बिहेवियर करेंगे, और अगर अगर हमको रेनफोर्समेंट नहीं मिल रहा है तो हमारा बिहेवियर नहीं होगा, लर्निंग नहीं होगी। यानी हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे रेनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, पहला चीज़। और क्या होगा? प्राणी किस कंडीशन में रहेगा, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री सर, वॉलेंट्री कंडीशन में रहेगा सर। वॉलेंट्री कंडीशन में क्या होता है? तो किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए फ्री है, वो फ्री है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में हम उसको रख रहे हैं तो वो कोई भी बिहेवियर करने के लिए फ्री है। ठीक है, वो उसके इच्छा पर निर्भर करता है कि हमको बिहेवियर करना है या नहीं करना है। इनवॉलेंट्री में पैवलव का कुत्ता था जो कि इनवॉलेंट्री था, अनैच्छिक रूप से वो बंधा ही हुआ था, उसको पार्टिकुलर रिस्पॉन्स करना ही था। ठीक है, बेसिकली जो रेनफोर्समेंट है उसको दो हिस्से में हम लोग बांट लें, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और निगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट है क्या, पहले ये हम लोग डिसाइड करें कि रीइंफोर्समेंट कहते किसको हैं। किसी भी व्यवहार को पूर्ण करने के लिए, जो व्यवहार को बढ़ाने के लिए सर, जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो व्यवहार होता है करने के लिए सर दिया जाए कुछ तो। जी सर। रेनफोर्समेंट बेसिकली साइकोलॉजी में जो बताया गया है कि रेनफोर्समेंट क्या है, तो रेनफोर्समेंट एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, स्ट्रेंथेबल होता है, मजबूत होता है। जब हम कोई बिहेवियर करते हैं और उस पर अगर हमको रेनफोर्समेंट दिया जाता है तो वो हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथनिंग प्रदान करता है। तो जब हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथनिंग देने की बात आएगी तब हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट की, कि रेनफोर्सर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे बिहेवियर को मजबूती प्रदान करती है। रेनफोर्समेंट क्लियर है कि क्या है? हमारे बिहेवियर को मजबूती देने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। हम कोई बिहेवियर कर रहे हैं और अगर रेनफोर्समेंट दिया जाएगा तो वो बिहेवियर हमारा मजबूत होगा, और अगर हमको रेनफोर्समेंट नहीं दिया जाएगा तो हमारा बिहेवियर स्ट्रेंथ नहीं होगा, वीक हो जाएगा, हम उसको दोबारा नहीं करेंगे। अब बात है कि रीइंफोर्समेंट दो तरह का, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है आपका? सर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कुछ दिया जाता है जिससे व्यवहार को होने की संभावना फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा हम सर ये पैवलव का जो थ्योरी है इसमें जो भोजन दिया गया तो वही रेनफोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये और बिजली का करंट दिया जाए तो नहीं, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और वो व्यवहार करने से भागेगा सर, दूर जाएगा। वो व्यवहार करने के लिए अवसर करेगा तो पॉजिटिव, और उससे दूर जाएगा तो निगेटिव। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वैसे रेनफोर्समेंट को कहा जाता है जिसके देने के बाद रिस्पॉन्स करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है या प्राणी उसको दोहराना चाहता है। ठीक है, सर ये बिजली का झटका दिया जा रहा है सर, ये पनिशमेंट होगा ना?
देखते हैं, आइए, पनिशमेंट है कि निगेटिव है, कैसे पनिशमेंट और निगेटिव रेनफोर्समेंट को समझना होगा, ठीक है। जी सर। निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा? सर इसमें कुछ ले लिया बचने के लिए व्यक्ति अनुक्रिया करता है सर। हुँ? इससे बचने के लिए, दूर जाने के लिए व्यक्ति अनुक्रिया करता है, कोई रिस्पॉन्स करता है, वो हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक किसी हो गया, सिचुएशन लाइट से है। व्यक्ति अगर प्राणी अगर बचना चाहता है, ठीक है, बचने के लिए जो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो वो हमारा निगेटिव रेनफोर्समेंट का काम करेगा कि उसको, प्राणी को उस परिस्थिति से, वो जो रेनफोर्सर दिया जा रहा है उससे उसको बचना है। क्या होगा वो? कोई एग्जाम्पल? इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का आघात, जो भी अनप्लीजेंट चीज़ें होंगी, जो भी एवर्सिव चीज़ें होंगी, ठीक है, वो ऐसी दोनों चीज़ें हैं जो प्राणी में क्या करेगा, प्राणी उससे बचना चाहेगा, तो प्राणी उस कंडीशन से अपने को दूर रखता है, ये इसके लिए निगेटिव रेनफोर्सर का काम करेगा। प्राणी उस स्थिति से बचना चाहेगा। और पनिशमेंट क्या होगा? पेनफुल सिचुएशन से सर बचना चाहता है, उसमें भी तो वही है। तो उसमें अनुक्रिया रुक जाती है, रिस्पॉन्स नहीं करता है पनिशमेंट। करेगा नहीं, रिस्पॉन्स नहीं होगा। सर ये भी तो है कि अगर उसको सीखने के लिए अगर हम पॉजिटिव दे रहे हैं स्टिमुलस उसके पास, तो वो बार बार देना होगा, उपस्थित करना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएगा। हाँ, जब भी वो और अगर बिहेवियर उसको- करेगा, अगर एनफोर्समेंट दीजिएगा तो वो प्रक्रिया मजबूत होगी। हाँ, तो वो एक दो बार में तो होगा नहीं, वही प्रक्रिया तुमको बार बार करना पड़ेगा उसको सिखाने के लिए। पनिशमेंट को दूर करना कहा गया है कि पनिशमेंट वो प्रक्रिया है जो रेनफोर्समेंट के ठीक उल्टा है, ठीक है। रेनफोर्समेंट में प्राणी बिहेवियर को दोहराता है और यहाँ प्राणी व्यवहार को क्या करता है, अनुक्रिया करने से भागता है या उसकी दर को कमज़ोर करता है। वहाँ स्ट्रेंथनिंग दे रहा है रेनफोर्समेंट, और यहाँ रेनफोर्समेंट के यहाँ निगेटिव क्या कर रहा है, पनिशमेंट कमज़ोर करता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथ देता है, और पनिशमेंट क्या करता है, उसको वीक करता है। एक दूसरे के अपोजिट है। हमारे बिहेवियर को जो चीज़ कमज़ोर करे वो पनिशमेंट, और जो स्ट्रेंथ दे वो रेनफोर्समेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट दो हिस्से में चला गया, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव वो है जिसको हम दे रहे हैं तो अनुक्रिया बार बार बढ़ रही है, और निगेटिव वो है जिससे प्राणी बचना चाहता है, उस कंडीशन से बचना चाहता है। उसी तरीके से पनिशमेंट भी दो तरह का है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्या होगा पनिशमेंट, पॉजिटिव कैसे हो सकता है? बच्चे को सुधारने के लिए अगर हम उसको पिटाई कर रहे हैं या उसको कोई दंड दे रहे हैं तो पॉजिटिव पनिशमेंट हुआ। कोई आइडिया? हमारे व्यवहार में सब कुछ जोड़ा जाता है जिससे कि वो व्यवहार फिर से रिपीट होने की संभावना कम हो जाती है। मतलब हम प्राणी जो है पॉजिटिव पनिशमेंट में होता क्या है कि प्राणी कोई बिहेवियर कर रहा है, और बिहेवियर करने के बाद हम उसको एक ऐसा चीज़ दे रहे हैं जिससे प्राणी क्या करता है, वो उसके लिए एवर्सिव हो, उसके लिए विरुचि वाला हो, ठीक है। अब उसको लगी है भूख और हम दे रहे हैं उसको पानी, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट तो हम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा रेनफोर्समेंट है जो क्या कर रहा है, जो उसके रुचि के हिसाब से नहीं है, ठीक है। उसका इफेक्ट जो होगा वो एवर्सिव होगा, और इसमें व्यवहार प्राणी जो है करना सीखेगा नहीं, वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव में क्या होगा? इसमें कुछ हटा लिया जाता है या फिर कुछ कम कर दिया जाता है।
जैसे अगर कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उससे कुछ जो उसको अच्छा लगता है वो चीज उससे ले लेना। हम ऑफिस लेट से पहुंचे 2 घंटा और 2 घंटे का हमारा वेतन काट दिया जाए, दैट इज़ द निगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, ये निगेटिव पनिशमेंट होगा। एग्जाम वगैरह में जैसे निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव नहीं, बहुत एग्जाम्पल सीधा सा है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लेट हो गए, आपका वेतन काट दिया गया, तो आपको पनिशमेंट दिया गया, और ये पनिशमेंट कैसा था? निगेटिव पनिशमेंट है, जिसमें काट दिया गया सैलरी आपकी। ठीक है, और पॉजिटिव पनिशमेंट कैसा होगा? रुचि उत्पन्न करेगा आपको उसमें। डांट पड़ जाए, एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए सर। हाँ ठीक है। सर ये भी हो सकता है कि अगर लेट पहुंचे हैं तो एक क्लास के बदले 2 क्लास करना पड़ जाए। जो तो ये ओवरलोडिंग। चलिए, नेचर एंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात हम लोग कर लें। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी क्या होता है? फ्री रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन में होता है। एक ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर वो फ्री है किस चीज़ के लिए? रिस्पॉन्स करने के लिए, और वहाँ रहकर वो रिस्पॉन्स करता है और रिस्पॉन्स करना सीखता है। इसके लिए स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स का निर्माण किया था, एक बॉक्स बनाया था जिसको पजल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। चूहा जो है उसमें आराम से टहल घूम सकता था। कैसा था बॉक्स? उसमें कोई आइडिया है? सर्किट बोर्ड था। एक पूरा बॉक्स था जिसमें एक लाइट लगी हुई थी, नीचे जाली बिछी हुई थी लोहे की। ठीक है, 2 फीडर लगे हुए थे, और एक टेक्निकली एक आवाज़ आती थी फीडर में, स्किनर बॉक्स में, खट खट खट। जब कोई पार्टिकुलर रिस्पॉन्स करने पर या पार्टिकुलर फीडर के पास पहुंचने पर खट 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 की आवाज़ आती थी। और क्या होता था? एक लीवर भी था जिसके दबाने के बाद आवाज़ आती थी, और चूहा जो है लीवर अगर दबा देता था तो खट 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 की आवाज़ आती थी और फीडर 1 में खाना आ जाता था। तो जब उसको रेनफोर्समेंट मिला, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट था। ठीक है, और इस रेनफोर्समेंट के मिलने के बाद व्यवहार की अनुक्रिया बढ़ गई। प्राणी को जब भी भूख लगता था वो क्या करता था? जाके लीवर दबा देता था और उसके बाद फीडर के पास वो पहुंच जाता था खाने के लिए। ठीक है, तो ये एक बॉक्स की बनावट थी। अब था रिवॉर्ड ट्रेनिंग। रिवॉर्ड ट्रेनिंग क्या था? कोई आइडिया है? एक खास अनुक्रिया जो करता है सर परिस्थिति में, सिचुएशन है। अरे अभी जो बताया रिवॉर्ड ही ट्रेनिंग था ना। प्रयोगात्मक परिस्थिति में जब प्राणी कोई ख़ास रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, या डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स करता है, तो उसको पुरस्कार के रूप में रेनफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, तो यही जो था स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने के बाद जो फीडर में खाना आ जाता था, यही रिवॉर्ड ट्रेनिंग था। ये ट्रेनिंग था शुरू में लर्निंग थोड़े हो गई। पहले ट्रेनिंग दिया गया कि बटन दबेगा तो खटखट की आवाज़ है तो आप फीडर तक पहुँचिए, फिर उसके बाद भोजन आता था। तो ये रिवॉर्ड ट्रेनिंग की कहानी थी। इसके बाद डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग, अंतर करना सीखना। कैसे सीखा? लाइट ऑन रहा तो उसको भोजन मिला, लाइट ऑफ रहा तो भोजन नहीं मिला। तो डिस्क्रिमिनेट करना सीखा कि कब हमको अनुक्रिया करना है। सिचुएशन में सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सिचुएशन सीख गया। जब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में स्किनर बॉक्स में देखा गया कि लाइट जलाई गई और भोजन दिया गया बटन दाबने के बाद, और अगर लाइट नहीं जली है, लीवर दाबने के बाद भी भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता था, तो प्राणी ये सीख गया, डिस्क्रिमिनेट करना सीख गया कि जब लाइट हम बटन दाबेंगे और अगर बत्ती जली तो हमको भोजन मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा। तो ये अंतर सीख गया कि बटन दबाने और लाइट के दोनों रिस्पॉन्स होने के बाद ही क्या होगा? हमको रेनफोर्समेंट मिलेगा। तीसरा था एस्केप लर्निंग। करंट दिया जाए अब शटल बॉक्स।
एक तरफ जाली लगी हुई थी, बीच में शटल था, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता था, ठीक है। एक साइड इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया गया, जिससे क्या होगा, एक कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक करंट आ गया और झटका लगा तो प्राणी क्या करता था, दूसरी तरफ शटल को गिरा के दूसरे सेक्शन में वो पहुंच जाता था। तो एस्केप करना सीख गया कि उधर खतरा है, इधर ठीक है। तो एस्केपिंग ट्रेनिंग भी देखी गई, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में। इसके बाद है एवॉइडेंट ट्रेनिंग। एवॉइडेंस ट्रेनिंग क्या था? पशु को पनिशमेंट से बचना सिखाया जाता है। एवॉइडेंट ट्रेनिंग में पशु को क्या सिखाना है कि वो पनिशमेंट से कैसे बचे। अगर पशु एक ख़ास समय के भीतर रिस्पॉन्स कर देता है, एक पार्टिकुलर टाइम में अगर वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो स्वभावतः उसे पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, परंतु उस समय के बाद अगर वो रिस्पॉन्स करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो प्राणी को ये सिखाया जाता है कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही उसको रिस्पॉन्स करना है। उसको पनिशमेंट से बचना है तो इसको बहुत पहले करना होगा, ठीक है। अगर आपको भी फेल होने से बचना है तो 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व कर लेना होगा। समझ में आ रही बात? तो एवॉइडेंट लर्निंग की बात की गई, तो कितनी चीज़ें हो गई हम लोग की? रिवॉर्ड ट्रेनिंग देख लिया गया, एस्केप लर्निंग देख लिया गया और एवॉइडेंस ट्रेनिंग देख लिया गया, ठीक है। स्किनर बॉक्स भी हम लोग क्लियर ही है। पनिशमेंट ट्रेनिंग क्या है ये? वही क्रिया को सर पुनः नहीं करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वेरी गुड। पनिशमेंट ट्रेनिंग में हम ये कहते हैं कि प्राणी उस क्रिया को, जिस क्रिया पर पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, उस क्रिया को दोबारा ना दोहराए, ठीक है, और दोबारा ना और उससे छुटकारा पाना चाहता है तो वो उसको सिखाया जाता है कि अगर पार्टिकुलर बिहेवियर आप कीजिएगा या रिस्पॉन्स कीजिएगा तो आपको क्या होगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पनिशमेंट से बचने के लिए, उसको छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, वो बिहेवियर करना छोड़ देता है, उस तरह के रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। फिर ओमेशन ट्रेनिंग क्या है? विलोपन। ओमिशन का मतलब विलोपन ही है। यहाँ नाम बदला गया है, वहाँ एक्सटिंक्शन था, यहाँ ओमिशन है। क्या होगा ये? सर इसमें लीवर दबाने के पहले ही उसको भोजन दे दिया जाता है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के द्वारा इसमें सिखाया जाता है उसको भूलना, धीरे धीरे छोड़ना। आसपास घूमता है तभी उसको भोजन दे दिया जाता है। तो लीवर दबाने पर सर जैसे उसको भोजन मिलता था तो यहाँ लीवर नहीं दबा के वो इधर उधर घूमेगा, अनुक्रिया करेगा और तभी उसको भोजन दे दिया जाता था। तो इससे क्या होगा? दबाने से उसको भोजन मिलेगा नहीं। लीवर दबाने की अनुक्रिया करना भूल जाएगा वो। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए कि लीवर दबाता है और लीवर, हमने ट्रेनिंग में सिखाया उसको कि लीवर दबाना है, खटखट की आवाज़ होगी, फीडर के पास पहुंचिए और आप खाइए, ठीक है। अब उसको भूख लगी और भूख लगी है, लीवर दबाने के पहले ही है, खटखट खटखट खट भोजन प्रस्तुत हो गया, तो क्या होगा वहाँ? प्राणी लीवर दबाने की अनुक्रिया करना भूल जाएगा कि अब तो डायरेक्ट मिल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट ट्रेनिंग। डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट ट्रेनिंग क्या होगा? पनिशमेंट ट्रेनिंग में अंतर है। लाइट क्यों रहता है इसमें? हाँ, क्यों के रूप में बल्ब जला रहेगा तब रिस्पॉन्स करेगा तो उसको बिजली का शॉक मिलेगा, और ऑफ रहने पर अगर रिस्पॉन्स करता है तो उसको भोजन मिलेगा। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट करना सीख गया। एक तरफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो रहा है, एक तरफ निगेटिव हो रहा है, यानी एक तरफ पनिशमेंट मिल रहा है, तो पनिशमेंट से बचने के लिए उसको रिस्पॉन्स करना सीख जाएगा। वेरी गुड। ऐसे ही फिर डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन ट्रेनिंग है। इसमें क्या होगा? सिचुएशन में सर समझ जाता है, वो डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। कौन से परिस्थिति में हमको नहीं, इसको ऐसे ही बताइए। तभी लाइट क्यों रहता है सर? लाइट ऑन रहेगा तो अनुक्रिया का मतलब लीवर दबाने के पहले ही उसको भोजन मिल जाएगा। लाइट ऑन किया और भोजन प्रस्तुत कर दिया गया। हाँ, लाइट ऑफ रहेगा तो लीवर दबाने के बाद उसको भोजन मिलेगा। अच्छा,
तो वो अंतर करना सीख जाएगा कि कब हमको लीवर दबाना है, कब हमको लीवर नहीं दबाना है। स्किनर की थ्योरी में और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अभी तो हम लोग स्किनर की थ्योरी में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात किया हम लोगों ने। स्किनर की थ्योरी में अभी हम लोगों ने कोई कहानी नहीं कही है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग समझ में आया? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के कुछ प्रिंसिपल थे, ठीक है, वो क्लियर हो गए। या कौन कौन से टाइप होंगे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के, ये क्लियर हो गया। तो बताइए हमको एक बार फिर से। रिवॉर्ड ट्रेनिंग होगा, डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग स्कैप होगा, अवॉइडेंस होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, कमीशन ट्रेनिंग, ओमिशन होगा, पनिशमेंट ट्रेनिंग होगा, डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट ट्रेनिंग होगा, डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन ट्रेनिंग होगा। यानी कुल मिला के 8 है ना? और भी शेड्यूल ऑफ एनफोर्समेंट है, एक्सटेंशन। वो अभी हम लोग स्किनर की थ्योरी में नहीं आए हैं नमिता। अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की सिर्फ बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में कौन कौन से हमारे चीज़ें हैं, ठीक है, टाइप कौन कौन सा है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का, ठीक है। अब हम लोग जब बात करेंगे स्किनर की थ्योरी की तब हम बात करेंगे। अभी हम लोग स्किनर की थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? स्किनर की थ्योरी में हम लोग सारी चीज़ें बात करेंगे। टाइप ऑफ शेड्यूल की बात, रेनफोर्समेंट शेड्यूल की भी बात करेंगे, शेपिंग की बात करेंगे, चेनिंग की बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे, वहाँ भी एक्सटिंक्शन की बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी आएंगी, ठीक है। जी सर। स्किनर की थ्योरी कोई डिस्कस करे? आज ख़त्म ही कर लीजिए स्किनर की थ्योरी, उसके बाद कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब कल दिन में क्लास चलेगा, संडे है। ठीक है सर। हाँ, टाइम हम भेज देंगे, क्योंकि आज तो वक्त एकदम नहीं मिल पाया। स्किनर की थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर लें, ठीक है, कि रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स और ऑपरेंट रिस्पॉन्स। पहला जो है वो क्या था? रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स वर्सेस ऑपरेंट रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था? रिस्पोंडेंट जो था वो रिस्पॉन्स करता था, और यहाँ प्राणी फ्री था ऑपरेट करने के लिए। सिचुएशन में वो घूम फिर सकता था और वो रिस्पॉन्स करने के लिए फ्री था। फ्री रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन था उसका। फिर टाइप एस कंडीशनिंग और टाइप आर कंडीशनिंग, शायद कल किसी ने बात की थी, यही टाइप एस लर्निंग की और टाइप आर लर्निंग की। टाइप एस कंडीशनिंग क्या है? टाइप एस कंडीशनिंग को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। जो पैवलव का चूहा था, मतलब पैवलव का कुत्ता जो था, उसमें जो लर्निंग की कंडीशनिंग जो हुई वो टाइप एस कंडीशनिंग थी। और स्किनर के चूहे में चूँकि रिस्पॉन्स था, टाइप आर कंडीशनिंग इसको कहा गया, ठीक है। तो दोनों को सिर्फ नामांकन किया गया है कि उधर टाइप एस कंडीशनिंग, इधर टाइप आर कंडीशनिंग। टाइप एस कहलाता क्यों है? सर उसमें स्टिमुलस इम्पोर्टेंट होता है, रिइंफोर्समेंट। रिस्पॉन्स, उसमें रिस्पॉन्स। वेरी गुड, वहाँ स्टिमुलस इम्पोर्टेंट है, यहाँ रिस्पॉन्स, यहाँ स्किनर में रिस्पॉन्स, ठीक है। दोनों में इसीलिए टाइप एस लर्निंग और टाइप आर लर्निंग कहा गया। वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग अगर प्राणी कोई भी अगर अनुक्रिया करेगा और उसको अगर इन्फोर्समेंट मिलता है तो फिर भविष्य में या फिर बाद में उस अनुक्रिया को वो दोहराएगा।
जी सर, अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट अगर दिया जाए तो वो शक्ति उसकी बढ़ जाती है सर। वेरी गुड, वही बात है, ठीक है, कि जैसे ही हम रेनफोर्समेंट देखते हैं, रेनफोर्समेंट का काम ही क्या है, ठीक है, वो हमारी अनुक्रिया को बढ़ा देता है, एम्फेसाइज़र का काम करेगा, वो हमारी अनुक्रिया को बढ़ा देता है। स्किनर बॉक्स की चर्चा हम लोग कर चुके थे, ठीक है। कॉमुलेटिव रिकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट आया था, कोई बता सकता है कॉमुलेटिव रिकॉर्डिंग में क्या बताया गया? कॉमुलेटिव रिकॉर्डिंग देखने से ये पता चलता है कि प्रारंभ में प्राणी जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, फिर वो एक रिस्पॉन्स करता है, फिर वो दूसरा रिस्पॉन्स करता है, फिर सीरियल ऑफ रिलायबिलिटी स्लो रिस्पॉन्स से धीरे 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 वो रिस्पॉन्स करने लगता है, और फिर सीरीज ऑफ रिलेटिवली फास्ट रिस्पॉन्स। तो बताया गया कि नो रिस्पॉन्स से फास्ट रिस्पॉन्स के तरफ चला जाता है। तो जो कॉमुलेटिव रिकॉर्डिंग थी उससे ये पता चलता है कि प्राणी शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, फिर एक रिस्पॉन्स करता है, फिर उसके बाद दूसरा रिस्पॉन्स करता है, फिर छोटे छोटे कई रिस्पॉन्स करता है, स्लो रिस्पॉन्स होता है वो, और फिर बाद में वो फास्ट रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से करने लगता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? वंचन, डिप्राइवेशन। क्या होगा डिप्राइवेशन में? लीवर दबाने की अनुक्रिया का जब हम कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है, तो लीवर दबाने की कंडीशनिंग 3 चीज़ों पर निर्भर करेगी। एक तो डिप्राइवेशन, अगर प्राणी भूखा है तब न चलेगा दबाने, जब पेट भरा हुआ तो सोया रहेगा कोने में, ठीक है। तो डिप्राइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राणी को डिप्राइव रखा जाए। जो भी हम मोटिवेशन देना चाह रहे हैं, जिस मोटिवेशन पर हम वर्क कराना चाह रहे हैं, उसमें हम उस परिस्थिति में उसको डिप्राइव रखें। दूसरा है मैगज़ीन ट्रेनिंग देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैगज़ीन के पास प्राणी लीवर प्रेसिंग के बाद मैगज़ीन तक वो पहुंच जाए। और तीसरा जो है लीवर दबाने की अनुक्रिया, ठीक है, वो सीखे कि लीवर प्रेस कैसे करना है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है लीवर दबाने की अनुक्रिया का क्लासिकल कंडीशनिंग में लीवर प्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए डिप्राइवेशन और मैगज़ीन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करें कि पॉजिटिव और निगेटिव रेनफोर्समेंट, अभी जिसकी चर्चा की गई थी। क्या है पॉजिटिव? तो देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाए। वेरी गुड। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वो है जिसके देने के बाद रिस्पॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, अनुक्रिया करने की शक्ति बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और निगेटिव क्या है? कमजोर कर पेशेंट देता से है। हटा लिया जाए तो अनुक्रिया करना की शक्ति ठीक बढ़ है। जाए। निगेटिव में ये होता है कि अगर जो हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं उसको हम हटा लें तो तब रिस्पॉन्स करेगा, नहीं तो रिस्पॉन्स बाधित रहेगा, ठीक है। जब तक हम निगेटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तब तक क्या होगा? रिस्पॉन्स रुका रहेगा। क्लियर है ये? पॉजिटिव में क्या होता है कि हम दे रहे हैं तो रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, और निगेटिव में हम दे रहे हैं तो रिस्पॉन्स रुक जाता है। जैसे ही हटाएंगे वैसे ही रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, ठीक है। रुक जाएगा। बढ़ जाएगा। पनिशमेंट क्या है? अब यहाँ क्लियर हो जाएगा कि पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट से बेसिकली सर अनुक्रिया करना प्राणी छोड़ देता है, मतलब वहाँ रुक जाता है वो। यहाँ जैसे इसमें एक्टिव रहता है, दोनों में रिस्पॉन्स करता है, पर पनिशमेंट में वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। अनुक्रिया की दर अब आप समझाइए सर, शायद हमको मतलब डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। नहीं सर, आप ही एक बार समझाए थे हम लोग को कि पनिशमेंट रेनफोर्समेंट हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसमें अनुक्रिया प्राणी करेगा ही। और आप ये बताया है कि जब भी पनिशमेंट होगा वहाँ अनुक्रिया रुक जाएगी, अनुक्रिया प्राणी नहीं करेगा। सर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो है, ये पुरस्कार, भोजन, पानी, ये सब को हम पॉजिटिव में रख लेंगे। ठीक है। और निगेटिव में जैसे हो गया तीव्र रोशनी है या बहुत तीव्र आवाज है, बिजली का झटका है, तो ये सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऐच्छिक हो रहा है तो हम उसको बार बार करेंगे, और अनैच्छिक है तो उससे हम दूर भागेंगे। नहीं, बात उसकी नहीं हो रही, बात हो रही है कि निगेटिव रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों में क्या डिफरेंसेस है।
तो एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि निगेटिव रेनफोर्समेंट वो होगा जहाँ पर हम अगर हम कोई रेनफोर्समेंट निगेटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तो प्राणी की अनुक्रिया दब जाएगी, वो नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है, रुक जाएगा। जैसे ही हम निगेटिव रेनफोर्समेंट हटाते हैं वैसे ही अनुक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। तो जब तक निगेटिव रेनफोर्समेंट दिया जाएगा प्राणी का बिहेवियर जो है वो मंद हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट में क्या होता है सर? निगेटिव रीइंफोर्समेंट में सर कुछ मतलब दिया जाता है जिससे हटा लिया जाता है, जिससे कि व्यवहार फिर से हमारा जारी हो देंगे जाता है। देंगे तो अनुक्रिया दबी रहेगी और हटा लेंगे तो अनुक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें देना होता है। दोनों में देना है। देखिए होता क्या है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में जब हम पुनर्बलन दे रहे हैं तो अनुक्रिया का रिपीटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, बार बार वो करता है, स्ट्रेंथ मिलता है उसको, ठीक है। जब हम दे रहे हैं तो स्ट्रेंथ मिल रहा है, और निगेटिव में जब हम दे रहे हैं तो अनुक्रिया क्या हो रहा, कम हो गई, कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं करेगा। और जब हम बात करें कि पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट क्या है हमारा, जब पनिशमेंट अभी हम लोगों ने बात किया था थोड़ी देर पहले, हमारे व्यवहार को वीक करने के लिए सर जब कुछ दिया जाता है। ठीक है, हमारे बिहेवियर, हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको कमज़ोर किया जाता है पनिशमेंट से, ठीक है, रिस्पॉन्स को कमज़ोर कर दिया जाता है, ठीक है, दबी रहती है। जब तक पनिशमेंट मिलेगा तब तक हमारी अनुक्रिया दबी रहेगी। और जहाँ दंड की संभावना खत्म हुई से प्राणी अनुक्रिया करने लगे, एकदम वापस उसी लेवल पे आएगा। अभी बच्चा खचड़ाई कर रहा है, आप मास्टर छड़ी उठाता है कि मारेंगे पनिशमेंट, तो ठीक है, अनुक्रिया दब जाएगी, शोर गुल बंद हो जाएगा। जैसे ही मास्टर क्लास से निकला क्या होता है, हो, ठीक है। तो जहां उसको लगा कि पनिशमेंट अब नहीं मिलना है, अनुक्रिया फिर उसी लेवल पे चली जाएगी, सिर्फ दब जाता है, ठीक है। जैसे सर ये हो सकता है किसी बच्चे का क्लास में डेली लेट आना। एक मिनट रुक जाइए, हम जैसा इसको ये कर देते हैं, बड़ा अच्छा डिक्शनरी में बहुत अच्छा दिया होगा एक एक लाइन में, एक मिनट। Reinforcement. P for punishment, PMNLA. EUNISH. Punishment, the application of some kind of penalty or unpleasant event in order to suppress या अनवांटेड फॉर्म ऑफ बिहेवियर को सप्रेस करने के लिए अगर कोई हम अनप्लीजेंट इवेंट या कोई ऑर्डर करते हैं, बिहेवियर को सप्रेस करना है, वही बात है, व्यवहार को दमित करने के लिए जब हम कोई अनप्लीजेंट इवेंट, कोई घटना करते हैं या अन इवेंट कोई स्टिमुलस देते हैं, तो ये कहलाएगा पनिशमेंट। क्लियर है। अनवांटेड बिहेवियर को सप्रेस करने के लिए जब हम क्या करते हैं, कोई अनप्लीजेंट चीज़ देते हैं तो ये हो गया पनिशमेंट। और दूसरा क्या था हम लोग का, निगेटिव रेनफोर्समेंट, है ना, एम के बाद एन, NE, निगेटिव इंसेंटिव है, निगेटिव रेनफोर्समेंट। हाँ, reinforcement which involve the withdrawal or avoidance of something unpleasant or aversive
behavior which has been strengthened by negative reinforcement. वही बात है जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि निगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या होगा कि निगेटिव रेनफोर्समेंट जब हम देंगे तो प्राणी क्या करता है, उसको जैसे ही निगेटिव रेनफोर्समेंट अगर हम दे रहे हैं तो अनुक्रिया दबी रहेगी, और जैसे ही हम उसको हटा लेंगे अनुक्रिया आ जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसने कहा यह है कि निगेटिव रेनफोर्समेंट में अनुक्रिया किस तरह का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिस्पॉन्स दब जाता है, लेकिन इसने बड़ा अच्छा बताया है कि निगेटिव रेनफोर्समेंट देने पर कुछ ख़ास तरह की अनुक्रिया देखी जाती है जो बढ़ जाती है, जैसे एक्सटिंक्शन, एवॉइडेंट, ठीक है, एवॉइड करना सीख जाता है, उसकी अनुक्रिया बढ़ जाएगी। एक्सटिंक्शन, विलोपन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें सब निगेटिव रेनफोर्समेंट का कमाल है कि ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। याद रखिएगा कि एक्सटिंक्शन बढ़ जाएगा, जिसको हम लोगों ने विलोपन बोला है, और एवॉइडेंट लर्निंग जो है वो सीख जाएगा निगेटिव रेनफोर्समेंट से। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट की बात कर लीजिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसको बात करने से पहले एक दो पॉइंट और कर लेते हैं। शेपिंग पहले कर ले छोटा छोटा, ठीक है। शेपिंग क्या है? डिज़ायरेबल बिहेवियर को क्या करते हैं शेपिंग में? कम करते हैं सर। कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस को कराना अगर हमको सीखना है, ठीक है, कोई अगर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स को सिखाना है तो उसके लिए शेपिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, शेपिंग टेक्निक अपनाया जाता है। और इसके लिए डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट और सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन की बात की गई है। दो तरह की टेक्निक है, दो कंपोनेंट हैं, एक डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट और दूसरा है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में बात की गई थी किस चीज़ की? कबूतर पे वर्क किया गया था। पहले हम लोग बात कर लें डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट की। डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ रिस्पॉन्स को रेनफोर्स किया जाता है और कुछ को नहीं किया जाता है। कुछ पार्टिकुलर को हम रिस्पॉन्स करेंगे, रेनफोर्स करेंगे, और कुछ को नहीं करेंगे, ठीक है। और सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में क्या होगा? हर मिलते जुलते जो रिस्पॉन्स है उसको उसी अनुक्रिया को रेनफोर्स करता है जो धीरे धीरे अनुक्रिया के समान हो जाता है, समान हो जाता है, ठीक है। हम जिसको सिखलाना चाहते हैं, ठीक है, उसी बिहेवियर को, उसी रिस्पॉन्स को रेनफोर्स करते हैं सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में। और शेपिंग में जो कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, शेपिंग सिखलाया गया था एक पार्टिकुलर जगह पर चोंच मारने की प्रक्रिया में, उसमें सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का ही इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। चूहा पे भी हुआ था ना सर? सेल्फ शेपिंग भी है सर? शेपिंग जो था वो कबूतर पे था। ऑटो शेपिंग है ना? हाँ, ऑटो शेपिंग भी है सर उसमें एक। हाँ हाँ, क्या है ऑटो शेपिंग बताइए? जिसमें ऑटो शेपिंग क्या विदाउट रेनफोर्समेंट होता है सर? खुद से ही वो करना सीखता है। हाँ हाँ, नहीं बताइए। दिशा में निर्धारित होता है, जिसमें प्राणी अपने बिहेवियर को खुद ही शेप कर ले, डायरेक्शन दे दे। जैसे हम लोगों ने अपने बिहेवियर को, कोई हम लोगों को कह रहा है ना, हमारा पेरेंट्स कह रहा है कि पढ़ो, हैं, ना हमारा बच्चा कह रहा है, ना हमारा समाज कह रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं। अपने बिहेवियर को हम लोगों ने क्या किया? शेप कर रखा है, निश्चित दिशा में निर्धारित, एक खास दिशा में हम लोग उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑटो शेपिंग है, ठीक है। अब बात कर लें शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। इससे सवाल बनेगा ज़रूर इंटरव्यू में। कितने तरह के? दो तरह के सर। कॉन्टिन्यूअस और पार्शियल। कॉन्टिन्यूअस और पार्शियल, ठीक है।
सी और पी। कॉन्टिन्यूअस को कैसे हिस्से में बांट दिया जाए? दो में सर सर वो नहीं बटा है सर, नहीं, वो नहीं partial कंटिन्यूअस बटा है, को नहीं बांटना है partial बटा है, सर, पार्शियल बटेगा। पार्शियल को बांट दें जी सर। दो हिस्से में। हाँ ठीक है, यहाँ तो हमने बांट ही रखा है। देखिए रेशियो और फिक्स्ड। इंटरवल रेशियो नहीं और सर, इंटरवल सर, इंटरवल है सर। रेशियो और इंटरवल में बांट दिया। हाँ ठीक हाँ, है, रेशियो को फिर बांटेंगे सर। अच्छा ठीक है। चलिए कोई बताएगा कि रेशियो को कहाँ बांटेंगे? रेशियो को को फिक्स सर में फिक्स्ड और फिक्स और इसमें वेरिएबल में, ठीक है। इंटरवल को ही बांटेंगे। उसको भी बांटेंगे वैसे ही सर फिक्स और इंटरवल में। ठीक है, बस टाइमिंग का है दोनों में अंतर। तो एक हो गया रेशियो और एक हो गया इंटरवल, है ना? ठीक है, ये भी बढ़ गया दो हिस्से में, ये भी बढ़ गया दो हिस्से में। एक हो गया फिक्स्ड और एक हो गया वेरिएबल। ठीक है, यही भी फिक्स्ड हो गया और वेरिएबल हो गया। अब बताइए कॉन्टिन्यूअस कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हर सही रिस्पांस पे हर जहां सही हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। रिइंफोर्समेंट सही प्रतिक्रिया की कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट में क्या होता है? हर सही अनुक्रिया के बाद हमको Response पे। रिइंफोर्समेंट दिया जाता है सर। ठीक है, जब भी वो सही रिस्पांस करेगा हम उसको क्या करेंगे? रिइंफोर्समेंट देंगे सर। ज़्यादातर स्कूल में हम लोग यही देखते हैं कि जो सही आपने रिस्पांस किया है उस पर आपको सही 1 नंबर मिल जाता है, जो नहीं किया उस पर नहीं मिलता है। नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा पार्शियल। इसमें कुछ अनुक्रिया पे मिला जाएगा, कुछ सही अनुक्रिया जो होगा ना उस पर रिस्पांस दिया, उस पर रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा सर। कंटिन्यूअस में सभी अनुक्रिया पे दिया गया और इसमें कुछ सही अनुक्रिया पे दिया जाएगा। तो अब आप समझ पे लीजिए देंगे, कि कुछ पे नहीं ऐसे देंगे। देखिए कि कॉन्टिन्यूअस में जितनी भी सही अनुक्रिया है सब पर हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, और पार्शियल में कुछ सही को हम देंगे और कुछ देंगे, सही को कुछ पे हम नहीं नहीं देंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसको दें और किसको नहीं दें। ठीक है, अब आ जाइए पार्शियल को दो हिस्से में बांटा जाए, रेशियो और इंटरवल। तो रेशियो रेनफोर्समेंट कैसा होगा? कितनी बार अनुक्रिया कर रहा है वो क्वांटिटी पे कहें एक तरह से उस पर डिपेंड करेगा। कितनी सही अनुक्रिया के बाद हमको उसको इन्फोर्समेंट देना है, ये नंबर से है, के व्यवहार पे इंटरवल टाइम से है। अनुक्रिया पे जी। रेशियो में timing दे दिया नहीं गया। नहीं, आप ध्यान दीजिए ना, रेशियो क्या रेशियो लिखा? नंबर बेस्ड है ना, रेशियो नंबर बेस्ड। गवर्नमेंट नंबर बेस्ड है, हाँ, correct और ये response। टाइमिंग बेस्ड है। रेशियो जो है वो करेक्ट रिस्पांस पर बेस्ड है। ठीक है, कि सही अनुक्रिया हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर 5 सही अनुक्रिया किया तो 5 के बाद हमने ये तय कर लिया कि हम देंगे, यही ना है? नहीं, एक मिनट। जी सर, यही है सर। रेशियो और एनफोर्समेंट वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जिसमें पुनर्बलन दिए जाने का आधार प्राणी द्वारा की गई सही अनुक्रिया होती है। बेस तो वही है कि करेक्ट रिस्पांस है। ऐसी अनुक्रिया की संख्या जितनी ही अधिक होगी पुनर्बलन की बारंबारता उतनी ही अधिक होगी। यानी जितना वो करेक्ट रिस्पांस कर रहा है उसी के अनुपात में, उसी रेशियो में हम उसको रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। ठीक है, फिक्स रेशियो में क्या होगा? फिक्स में सर फिक्स कर देंगे, हर दो पे या हर 5 पे या हर 10 पे फिक्स कर लेंगे कि हर 2 सही अनुक्रिया पर हम इसको, 2 पे 4 पे जिससे फिक्स करना हो। ठीक है, हमने फिक्स कर लिया कि हर 2 सही अनुक्रिया पर आपको क्या मिलेगा? एक टॉफी मिलेगी। जी। ठीक है, और वेरिएबल में क्या होगा? इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है सर, जब मन होगा तब दे देंगे। इसमें टाइम पे भी दे देंगे, कभी 5 पे भी दे देंगे, कभी 4 पे भी दे देंगे। वेरिएबल जो का मर्जी मतलब करेगा ही वो है, करेगा। ठीक है, हाँ,
कि उसमें कोई फिक्सेशन नहीं है। यानी एक चीज़ हम लोग ध्यान दे लें सीधे सीधे कि रेशियो में करेक्ट रिस्पॉन्स पर जितनी ज़्यादा करेक्ट रिस्पॉन्स होगा उतना ज़्यादा रेनफोर्समेंट दिया जाएगा उसी अनुपात में। और अगर फिक्स्ड होगा तो हम तय कर लेंगे कि 2 अनुक्रिया पर या 5 अनुक्रिया सही हो जाए तब हम रेनफोर्समेंट देंगे, ठीक है। और वेरिएबल में ये तय नहीं होता है कि हम कब देंगे, ठीक है, लेकिन सही अनुक्रिया करने पर भी हम 5वें बार में भी दे सकते हैं, 7वें बार में भी दे सकते हैं, 10वें बार में भी दे सकते हैं और 15वें बार में भी दे सकते हैं। कोई टाइम सीक्वेंस नहीं होगा उसमें, नंबर। ठीक है। अब हम लोग बात कर ले इंटरवल, ठीक है, इंटरवल रेनफोर्समेंट की। इंटरवल में क्या होगा, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम बेस्ड है सर। टाइम बेस्ड है, 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद हम आपको देंगे, ठीक है। ये टाइम बेस्ड होगा कि आप करेक्ट रिस्पॉन्स कीजिएगा तो इतने सेकंड के बाद आपको रेनफोर्समेंट मिलेगा। और इंटरवल वेरिएबल में क्या होगा, फिर वही चीज हो जाएगा सर। फिर उसमें फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हर करेक्ट रिस्पॉन्स के 10 मिनट बाद भी दे सकते हैं, 2 मिनट भी बाद भी दे सकते हैं, 5 मिनट बाद भी दे सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट समझ में आया। कंटिन्यूअस लगातार देंगे, पार्शियल, ठीक है, कुछ को देंगे, कुछ सही रिस्पॉन्स पे देंगे, कुछ सही रिस्पॉन्स पे नहीं देंगे। रेशियो करेक्ट रिस्पॉन्स के हिसाब से हम रेनफोर्समेंट देंगे, ठीक है। यानी करेक्ट रिस्पॉन्स ये इसमें आधार होगा और जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे रेनफोर्समेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। रेशियो फिक्स अगर होगा तो उसमें हम बात करेंगे कि 5 करेक्ट रिस्पॉन्स पे या 10 करेक्ट रिस्पॉन्स पे हमको रेनफोर्समेंट देना है। और जब रेशियो वेरिएबल की बात करेंगे तो उसमें ये फिक्स नहीं होगा कि कितने करेक्ट रिस्पॉन्स पर हमको रेनफोर्समेंट देना है। इंटरवल में टाइम बेस्ड काम होगा जिसमें टाइम आधार माना जाएगा कि कितने समय के बाद, करेक्ट रिस्पॉन्स के कितने समय के बाद आपको रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। फिक्स में क्या होगा, टाइम फिक्स कर लेंगे कि 10 सेकंड के बाद देंगे या 5 सेकंड के बाद देंगे, ठीक है। और वेरिएबल में कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। क्लियर है? अरे बहुत टाइम हो गया, 11 बज गया, ठीक है। जी सर, जी सर। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिंक हम भेजेंगे और कल हमको लगता है कि थोड़ा सवेरे ही करेंगे, ठीक है। सर आप जिस टाइम फ्री हो उस टाइम क्लास नहीं, कल फ्री हैं, आज मेहमान लोग बहुत आ गया था तो उसी में